सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी बात रखने से पहले इस मदरसे की खूबसूरती के बारे में दो बातें करना चाहता हूं। ये मदरसा मेरी याद से पहले बना हुआ है, हो सकता है मेरे जन्म के आसपास का स्थापित है, परंतु इस मदरसे का 50% हिस्सा मैंने अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है। ये वो खूबसूरती है, यही वो सपने हैं, यही वो उम्मीदें हैं जो हमारे देश की आजादी के वक्त देश के लीडर्स ने देखे थे कि हम अंग्रेजों की आजादी से मुक्त होकर, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर हम ऐसे देश का निर्माण करेंगे जो एक विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा और देश का हर नागरिक शिक्षित होगा। उस सपने को लेकर ये चला ये मदरसा। पिछले 2-3 साल से मैंने देखा अथक प्रयास के द्वारा बालिका शिक्षा के रूप में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर रहा है। विशेष रूप से इस पूरे मदरसे टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं इस आजादी के अवसर पर। बालिका शिक्षा कोई कमजोर हमारी कड़ी शुरू से नहीं रही, फिर भी बालिका शिक्षा हमारी पश्चिमी राजस्थान के लिए एक चुनौती जरूर थी। उस चुनौती को पूरा करने में हम सब ने सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से, धार्मिक स्तर से और हर स्तर से जो है प्रयास करने शुरू किए। आज हम गर्व से कहते हैं 2011 की जनगणना के अंदर बाड़मेर जिला महिला शिक्षा के अंदर जो पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज काफी तरक्की कर रहा है। ये सब हम लोगों की मेहनत और लगन का एक परिचायक बिंदु है। इसके लिए आप गांव के सभी वासी और मदरसा के सारे स्टाफ बधाई के पात्र हैं। ये तिरंगा अब हमें नई उम्मीदों के साथ जीने के सपने तो देता ही है, उसके साथ साथ उन लोगों को याद करने का भी दिन है जिन लोगों ने अपनी जवानियां, अपने परिवार, अपना सब कुछ घर बार त्याग करके देश के रूप में अपना न्यौछावर किया। उनका खुद का कुछ नहीं था, जो कुछ भी उनके पास था वो देश का था। ऐसे लोगों को आज याद करने का ये शुभ अवसर है। सभी लोगों ने जैसा जिससे बन पड़ा देश निर्माण में सहयोग किया और आज हम इस पीढ़ी में जी रहे हैं। हमारा कर्तव्य, हमारे दायित्व देश के प्रति बहुत सारे बढ़ जाते हैं। हमने क्या किया, हम अपनी पीढ़ी में क्या कर पाए देश के लिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जो हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, क्या हम देश में हमारी युवा अवस्था में, हमारी बाल अवस्था में उन सपनों को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? ये सवाल हम सबको सोचने योग्य होगा। आज हम जब 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जातिवाद, छुआछूत, अस्वच्छता, मानसिक तरह से पिछड़ापन, ये सारी चीजें, कुपोषण, ये सारी 20वीं सदी में रह जाना चाहिए। 21वीं सदी में का भारत जो होना चाहिए वो इन सारे मुद्दों से हटकर एक विकसित भारत होना चाहिए। यदि 21वीं सदी में भी यदि कोई ऐसी मानसिकता रखता है, पिछड़ेपन की मानसिकता रखता है, वो आने वाली जनगणना में सिर्फ एक संख्या है, वह एक देश का आधार नहीं है हो सकता। तो हम सब इस शुभ अवसर पर एक प्रण लें कि हम सब नई उम्मीदों का भारत बनाएंगे। और मैं इन नन्हे मुन्ने बालकों की आंखों में देखता हूँ वो सपने, वो उम्मीदें जो आने वाले 2050 तक देश को एक नया रूप देने वाले हैं, नया आकार देने वाले हैं और नई ऊंचाइयां देने वाले हैं। आप ही की पीढ़ी है जो देश को जो है अथक प्रयासों से बहुत आगे ले जाने वाली है। अभी मैं मंच पर बैठा था तो मौलवी साहब कह रहे थे कि आपके इधर विद्यालय आने के बाद बहुत सारा विकास हो गया, बहुत सारा काम हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ इस मदरसे
के पूरे स्टाफ से और गांव वासियों से कि आप लोग यहाँ अकेले विकास कर रहे थे एक तरफ से, हम पास में यदि आ गए और अच्छा विकास हो रहा, एक और एक मिलकर जब 11 हो जाते हैं तो गांव का और इस शिक्षा जगत का कितना विकास होता है, ये सब आप सब देख सकते हो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं मदरसे के स्टाफ और विद्यालय पूरे परिवार के स्टाफ से। इस पिछले बार नाम रखा गया था कलाम कैंपस एजुकेशन हब। कलाम कैंपस की 2 नयन हैं, 2 आंखें हैं, एक मदरसा है और एक विद्यालय है। हम दोनों मिलकर जो है 11 बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप सभी सहयोग दें, आप सभी जो है एक होकर। विशेष रूप से मैं उस दिन को भी याद करना चाहूंगा इस अवसर पर जब हम भारत की 2025 की चुनौतियों के बारे में जी रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ हमारे जो है मई महीने में ऑपरेशन जब सिंदूर हुआ था, उस समय जो है मैं एक आपको मदरसे का उदाहरण देना पसंद करूंगा कि पंचायत स्तर पर हम ऑथराइज थे सरकार की तरफ से कि सारी जिम्मेदारी आपकी है और आपको देखना है कि वहाँ कैसे सुचारू रूप से जो है आपातकालीन सेवाएं जो है सुचारू रूप से चल रही है। तो मैंने फोन लगाया था हमारे मदरसा स्टाफ को, मौलवी साहब मदरसे में अब छुट्टी हो जानी चाहिए कि बच्चे जो है हमारे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हमारे बच्चे जो है आपात स्थिति में एक जगह एकत्रित नहीं होने चाहिए। आपको गर्व होगा, आपको फक्र होगा कि मैं उस जवाब को सुनकर बहुत ज्यादा अभिभूत हो गया था। तो मदरसा स्टाफ ने मुझे कहा कि आपके कहने से पहले ही हमने कल उनको फ्री कर दिया था, बच्चे सारे अपने अपने घरों को चले गए, हमसे भी पहले। ये होती है एकता। पूरे देश में एक जुनून था एक होने का, पूरे देश में ना धर्म था, ना जाति थी, ना पार्टियां थी। यही एकता जो है हम तिरंगे को सलामी के रूप में एक रूप में बांधती है। यही एकता हमारी ताकत है। विश्व में हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में है। इसी उम्मीद को हमें आगे बनाए रखना है। एक बार पुनः मदरसा स्टाफ को और पूरे ग्राम वासियों को और प्यारे बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने बुलाया, धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।